नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 है। देखिए कक्षा 7 के लिए हमें सामाजिक विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह सत्र 2024-25 हेतु न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे इतिहास और भूगोल एवं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत सभी अलग अलग पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 ईश्वर से अनुराग। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 ईश्वर से अनुराग। इसके सभी प्रश्नों के आंसर आप पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति संत चैतन्य किस स्थान से थे? तो इसका राइट आंसर है बंगाल से। इसके बाद है, बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था, तो गुरु अंगद को। सी नंबर का राइट आंसर है। खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय है गुरु गोविंद सिंह को। इसके बाद है, महाराष्ट्र के संत कवियों का सही समूह है, तो महाराष्ट्र के संत कवियों का सही समूह है ज्ञानेश्वर और एकनाथ। प्रश्न 5, सिखों के कौन से गुरु ने इस बात पर बल दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उत्पादक व उपयोगी पेशों से जुड़े हों? तो इसका राइट आंसर है गुरु नानक देव। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, नाम घर स्थापित करने की पद्धति केशवदास ने चलाई जो सूर तुलसी के समकालीन थे। बी नंबर का है, सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। सी नंबर का है, नयानार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और इसके बाद है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, संत नरसी मेहता की रचना है। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 7वां, भक्ति संत जयदेव ने संस्कृत में कौन सी रचना की जिसमें विशेष राग और ताल का प्रयोग किया गया है? तो जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। प्रश्न 8वां, कबीर संत की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित एवं सुरक्षित हैं? तो संत कबीर की प्रमुख रचनाएं भजन, गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। इसके बाद है, ऐसे 3 संतों के नाम लिखिए जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। तो देखिए महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ और तुकाराम हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था? तो देखिए इसका आंसर, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इसके बाद है, मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर, मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से दिया जा सकता है। प्रश्न 12 है, मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए? उनके नाम लिखिए। तो मध्य एशिया में महान सूफी संत गज्जाली, रूमी और सादी हुए। प्रश्न अगला 13, धर्मशाल या गुरुद्वारा किसे कहा गया? तो देखिए बाबा गुरु नानक के ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। प्रश्न 14, संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता किस प्रकार थी? लिखिए। तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्होंने अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए
ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इसके बाद है 15वां प्रश्न, बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16वां है, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषता लिखिए। तो देखिए, 13वीं शताब्दी के बाद संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रों और ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।